नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 4.2 का सवाल। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इन समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। ये हमने पिछली प्रश्नावली में भी ये सवाल हल किए थे। सेम उसी तरीके से हमें ये द्विघात समीकरण हल करने हैं। तो समीकरण एक है हमारा x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसके मूल को हमें ज्ञात करना है। तो पहला सवाल हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से जब हल करते हैं तो उसका पहला नियम क्या है, पहला क्या करते हैं हम x का जो गुणज यहां पर होता है, जैसे कि यहां पर 1 है, 2 होता है, 3 होता है, जो भी होता है उसका गुणा ये अचर राशि से हम करते हैं। तो जब हम करेंगे 1 का गुणा अचर राशि से तो कितना आएगा, 1 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब इस -3 को ऐसे दो भागों में हमें विभाजित करना है कि उसका गुणा करने पर, उन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो हम 10 के गुणज निकाल लेते हैं। तो 10 का क्या होता है गुणनखंड, 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आएगा। अब और कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणा हम आपस में करें तो 10 आए, ये दो संख्या है बस। 1 का 10 में करेंगे तो 10 एकम 10 और 2 का 5 में करेंगे तो 2 5 10। तो ये 1 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 तो आ रहा है, लेकिन 10 में से 1 को घटाने पर या 10 में 1 जोड़ने पर हमारा 3 नहीं आएगा। किससे आएगा, 2 और 5 से। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि हमारी ये वाली संख्या आ जाएगी। तो हम समीकरण के दूसरे वाले पद को, इस वाले पद को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। मतलब इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² माइनस 3x है तो हम यहां लेंगे -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। बड़ी संख्या हमने माइनस की ली है क्योंकि बड़ी संख्या, माइनस की संख्या में से प्लस के 2 घटेंगे तो बचेगा 3, माइनस का 3, और यहां हमारा -3x है तो इसलिए हमने बड़ी संख्या को माइनस का लिया है। अब इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में से हम एक एक अंक कॉमन ले लेते हैं या एक एक कॉमन ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में समान क्या है, x। तो हम x कॉमन ले लेते हैं। जब हमने x बाहर ले लिया है, यहां 2x था तो 2x में से हमने एक x बाहर ले लिया तो यहां क्या बचा, x माइनस, यहां पर x हमने बाहर ले लिया है तो क्या बचा, 5। ये 5 हमने लिख दिया। अब यहां हम क्या कॉमन ले लेते हैं, +2। 2 इसमें भी है और इस 10 में भी 2 से भाग चला जाएगा तो इसलिए हम 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बराबर 0। अब हमारा ये दोनों है तो इन दोनों को इस पूरे में से कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसे बाहर ले लेंगे, x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा फिर हमारे पास, एक x ये और +2 बराबर 0। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। इस 5 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का है, प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5। ये 2 प्लस का है, बराबर के उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, x माइनस 2। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया, हमारे द्विघात समीकरण के मूल, x बराबर 5 और x बराबर -2। ये हो गए दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह हमें
दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो इसे भी जैसे अभी ये हल किया था वैसे इसे हल कर लेते हैं हम। तो इसके x के गुणज तो जो भी संख्या होता है उसका इस वाले अंक में हम गुणा करते हैं। तो क्या होता है 6 दूनी 12, 2 गुणित 6 बराबर 12 आया हमारा। अब इस x को ऐसे दो पदों में हमें लिखना है कि जिनको जोड़ने या घटाने पर 1 आए और आपस में उनका गुणा करने पर 12 आए। तो क्या है 1 का गुणा 12 में करेंगे तो हमारे 12 आएंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारे 12 आएंगे और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारे 12 आएंगे। अब हम देखते हैं कि 12 का 1 में गुणा करने पर 12 तो आ रहे हैं, लेकिन 12 में 1 जोड़ने या घटाने पर हमारा 1 नहीं आ रहा है। इसी तरह 6 और 2 का गुणा हम जब आपस में कर रहे हैं तो 12 तो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने या घटाने पर 1 नहीं आ रहा है। 3 और 4 का गुणा करने पर 12 आ रहा है और 4 में से 3 घटाने पर 1 आता है। तो हम इस वाले पद में विभक्त कर लेते हैं इस वाले पद को। तो क्या करते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस का है तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। जब हम 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का बचेगा, है ना। तो इस वाले समीकरण को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इन दो पदों में से और इन दो पदों में से एक एक अंक हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें 2 है और इसमें 4 है, तो 4 में भी 2 से भाग चला जाएगा। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे 2x। 2x जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर 2x हमने ले लिया तो 1x बचा, प्लस x ले लिया बाहर, 2 ले लिया, 2 का भाग 4 में करेंगे 2 2 दूनी 4, क्या आया x प्लस 2। अब हम यहाँ का क्या कॉमन ले लेंगे इसमें क्या है 3 है और 3 से 6 में भी भाग चला जाएगा तो क्या कॉमन ले लेंगे हम माइनस 3। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, x प्लस 2 बराबर 0। अब इस पूरे में से हम दोनों पदों में x प्लस 2 भी है, x प्लस 2 भी है, x प्लस 2 को हम बाहर ले लेंगे, x प्लस 2 बाहर ले लिया। अब क्या बच जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम इसे कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसे हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस 2। इसी तरह हम इसको माइनस को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2x बराबर 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 यहाँ पर गुणा में है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, x बराबर 3/2। तो हमारे x के मूल आंसर में क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। ये हमारा हो गया आंसर। प्रश्नावली 4.2 का पहले सवाल का तीसरा सवाल हमें दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो हम मूल ज्ञात करेंगे, तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस पद को 2 भाग में विभाजित करते हैं। 2 भाग में विभाजित करते हैं तो कैसे, इस x के इस गुणज का और इस अचर राशि का हम गुणा करते हैं और फिर पहले कर लेते हैं तो √2 गुणा 5 √2 है। अब ये √2 और ये √2 दो गुणा में है तो क्या होता है हमारा 5 गुणा में √2 गुणित √2। दो संख्या जब √2 में एक जैसी है तो वो 1 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 गुणित 2 बराबर 10।
तो हम इस पद को दो भाग में विभाजित कैसे करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर 7 आए और उन दोनों पदों का आपस में गुणा करने पर 10 आए। तो 10 के हम गुणज देख लेते हैं। 10 के गुणज क्या क्या है हमारे, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 आएंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आएंगे। अब 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 तो आ रहा है, लेकिन 10 में से 1 घटाने या 1 जोड़ने पर हमारा 7 नहीं आ रहा है। तो किस में आ रहा है, ये 5 और 2 में। 5 और 2 का गुणा करते हैं तो 10 आते हैं और 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 आते हैं। तो हम इस वाले पद को रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया। इस 7x को हमने 2x और 5x में दो भाग में लिख लिया है। मतलब 2x और 5x को हम जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारे मूल समीकरण का ही रूप है। अब हम इन दोनों में से एक एक पद कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से एक एक पद कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या है, एक तो x है, इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें √2 है और इसमें √2 है। अभी हमने किया था ना कि दो अंडर रूट का आपस में गुणा करेंगे तो जो अंक होते हैं वो 1 के बराबर होता है। मतलब 2 √2 गुणित √2 बराबर 2 होता है, तो 2 बराबर भी √2 गुणित √2 है। मतलब इस 2 में हमारे पास 2 √2 है। तो एक √2 हम बाहर ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं हम बाहर, √2x। क्या बचेगा, ये √2 और एक एक हमने बाहर ले लिया तो यहां बचा हमारा पास x प्लस ये 2 में से एक √2 हमने बाहर ले लिया तो यहां बचेगा क्या हमारे पास √2। x भी हमने बाहर ले लिया है तो क्या हो गया हमारा x प्लस √2। अब इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे, क्या है हमारे पास में 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस 5 में 5x में से 5 बाहर ले लिया तो क्या बचा x प्लस 5 √2 में से 5 हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा √2। अब इस पूरे समीकरण में हम देखते हैं कि ये और ये दोनों हमारे पास समान है, तो इन दो को हम बाहर ले लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा x प्लस √2 और ये क्या हमारा √2x प्लस 5। अब हम इसे ऐसे भी लिख, बराबर 0 कर देता हूं, बराबर 0। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। ये बराबर के उधर लेके जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस √2। ये भी इसे हम बराबर के उधर लेके जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा √2x बराबर -5। ये हमारा गुणा में है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, -5 बराबर √2। तो हमारा आंसर हो गया x बराबर -√2 और x बराबर -5/√2। ये हो गया हमारे क्या, द्विघात समीकरण। अगला सवाल हमने दिया हुआ है x 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए ये इसका 1/8 है, तो ये 2x² है, -x है और प्लस 1/8 है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इस पूरे का एलसीएम आएगा तो कितना आएगा 8। अब एलसीएम में क्या होता है कि जिस संख्या का हम एलसीएम में लेते हैं उस एलसीएम वाली संख्या का गुणा इन तीनों अंकों में करेंगे। इन तीनों अंकों में करेंगे मतलब इस 8 का गुणा इस 2x² में होगा, इस x में होगा और इस 1 में होगा। क्योंकि 1 के बटे में 8 है, यहां हम अगर 8 से गुणा करेंगे तो ये 8 इस 8 से कट जाएगा, तो इसमें गुणा नहीं होगा, इनमें गुणा होगा, है ना। तो एलसीएम से जो हमने एलसीएम लिया है उससे सारी ऊपर वाली संख्या में गुणा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बटे में है तो इसलिए जो बटे में
8 है तो उस 8 से गुणा का 8 कट जाएगा, तो इसलिए सिर्फ इन दो संख्याओं में 8 का गुणा होगा, इसमें नहीं होगा। तो हम करते हैं 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या है हमारा ये 8 बटे में है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। अब जब गुणा 0 से होगा तो मान क्या जाएगा 0, तो हमारा समीकरण क्या हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इस 8 को हमें दो भागों में विभाजित करना है, तो कैसे करेंगे 16 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 16। अब उन संख्याओं में हम विभक्त करेंगे जिसका गुणा करने पर हमें 16 मिले और जोड़ने या घटाने पर हमें 8 मिले। तो जैसे करके देख लेंगे, है ना, 16 का गुणा 1 में करेंगे 16 एकम 16, 8 का गुणा 2 में करेंगे 8 दूनी 16, 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चुक 16, 16 एकम 16 में 16 तो आ जाएगा लेकिन 8 नहीं आएगा, है ना, 8 दूनी 16 में भी 16 जाएगा लेकिन 8 नहीं आएगा, जोड़ने घटाने पर 4 और 4 का गुणा जब हम करेंगे तो 16 भी आएगा और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 भी आएगा। तो हम क्या कर लेंगे इसका 16x² माइनस 4x माइनस 4x, दोनों को माइनस में लिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, जोड़ेंगे, और क्योंकि माइनस का 8 है हमारे पास तो इसलिए माइनस माइनस 8 हो जाएंगे, तो इसलिए माइनस की दोनों संख्या हमने लिए +1। अब हम यहां देखें कि ये वाला समीकरण इसी वाले समीकरण का इस मूल समीकरण का ही रूप है, रूपांतरण रूप है। अब इसे हम आगे हल करेंगे। हम देखते हैं कि इन दो में से और इन दो में से एक एक अंक कॉमन लेना है हमें, तो इसमें से क्या है हमारे पास x है दोनों में और इसमें 4 है और 16 में भी 4 से भाग चला जाएगा, तो क्या हम ले लेंगे कॉमन 4x। तो क्या हो जाएगा 4 का भाग जब हम इसमें देंगे 16 में तो कितना हो गया हमारा 4 चुक 16x माइनस 4x का 4x में गुणा भाग देंगे तो क्या जाएगा 1। अब क्या बचा हमारे पास में यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है 1, एक इसमें भी है और 1 से भाग 4x में भी चला जाएगा, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारे ये 4x ये प्लस माइनस -1 बराबर 0। अब इस दोनों में 4x माइनस 1 4x माइनस 1 समान है तो एक को हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x माइनस 1 हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा 4x माइनस 1 हमारे पास बचा है। तो अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। इस 1 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इसी तरह ये 1 भी माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 4x बराबर 1 और 4x बराबर 1। ये 4 गुणा में है कि बराबर के उधर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ऐसे ही इसका भी 4 बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गए हमारे इस द्विघात समीकरण के मूल। अब देखते हैं हम अगला सवाल। चलिए तो अब हम देखते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो इस सवाल को हल करते हैं हम, तो क्या करेंगे सबसे पहले इस 20x को दो भाग में विभाजित करेंगे। दो भाग में विभाजित करने के लिए हमें क्या करना है x के इस वाले गुणज का और इस अचर राशि का गुणा करेंगे हम 100 और 1 का गुणा करा तो क्या आया हमारा 100। अब गुणा आपस में करने पर हमें जिन दो भागों में हम इसे विभक्त करेंगे उन दो अंकों का आपस में गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने और घटाने पर 20 आए। तो वो संख्या हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 का गुणा जब हम 10 में करते हैं तो 100 भी आएगा और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 भी आएगा। तो हम इसे इन दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 100x² माइनस 10x और माइनस 10x
प्लस 1 बराबर 0। दोनों संख्या, क्योंकि हमारी ये संख्या माइनस की, इसलिए इन दोनों को हमने माइनस में लिया है। जब माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो 20 आएंगे, लेकिन क्योंकि दोनों माइनस की इसलिए माइनस के आएंगे। तो ये समीकरण हमारा इस समीकरण का मूल रूप है। अब इन दोनों में से एक पद कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से एक पद कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या है, 10x है इसमें, और इसमें भी 10 से 100 में भाग भी चला जाएगा और x भी है यहाँ पर। तो हम क्या ले लेंगे कॉमन, 10x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10 से भाग देंगे 100 में तो कितना आ गया, 10x हमने कॉमन लिया तो कितना आ गया, 10x माइनस 1। 10x हमने बाहर ले लिया, 10x का गुणा भाग 10x में करेंगे तो 1 आएगा। यहां हम क्या भाग कॉमन ले लेंगे, -1। तो क्या हो जाएगा, माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ कितना हो गया, 10x में 1 का भाग देंगे तो 10x, और माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस का 1 बराबर 0। अब ये और ये सेम है तो इसे हम बाहर ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे हम, 10x माइनस 1 और 10x, क्या बचेगा फिर हमारे पास, 10x और -1 बराबर 0। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। इस एक को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, वैसे ये एक भी प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 10x बराबर 1 और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 10x बराबर 1। इस 10 को गुणा में है, बराबर को उधर लेके जाएंगे, भाग में हो जाएगा, वैसे ये 10 भी भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारे इस द्विघात समीकरण के मूल। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। हमें अगला सवाल दिया हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करो। तो उदाहरण 1 में हमें दिया गया था, क्या दिया था, जान और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कितने कंचे थे। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। क्या जान और जीवंती दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, 45। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल मान लेते हैं कि जान के पास कितने कंचे हैं, जान के पास कंचों की संख्या x है। तब मान लिया हमने कि जान के पास कंचों की संख्या x है, तब जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या, दोनों का कुल योग कितना है, 45 है। तो जीवंती के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x। हम टोटल संख्या है 45 में से जान के कंचों घटा देंगे तो जीवंती के कंचे बच जाएंगे। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो तब प्रश्नानुसार दोनों 5-5 कंचे खो देंगे, मतलब इस x में से 5 कंचे घटा देंगे हम और इस 45 माइनस x में से 5 कंचे घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 5
और 45 माइनस एक्स माइनस 5। प्रश्न क्या कह रहा हमारा, दोनों ये हो गए हमारे जान के कंचे और ये हो गए जीवंती के कंचे, दोनों के 5-5 कंचे खो देने के बाद में उनका गुणनफल कितना है हमारा 124। तो बराबर कितना है 124। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे, तो x का गुणा पहले 45 में करेंगे। पहले एक बार और हम कर लेते हैं कि 5 जब इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 और 45 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 40। 40 माइनस x बराबर 124। इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, पहले x का गुणा इसमें करेंगे, फिर x का गुणा इसमें करेंगे, फिर 5 का गुणा 40 में करेंगे और 5 का गुणा x में करेंगे। तो कर लेते हैं, x का गुणा 40 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 40x माइनस x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर। अब माइनस 5 का गुणा 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। ये एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x है और ये प्लस का 5x है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 45x माइनस 200। इस 124 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का तो इधर आकर क्या हो गया माइनस का 124 बराबर 0। माइनस का 124 और माइनस का 200 तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं, तो इस x के गुणज का और 324 का हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 324। अब 324 को हम कैसे डिवाइड करेंगे कि जो गुणा करने पर हमारा 324 आया, जोड़ने घटाने पर आया हमारा 45। तो हम करके देख लेते हैं क्या होगा हमारा 324 में 1 का गुणा करेंगे तो 324 आएंगे, 162 में 2 का गुणा करेंगे तो 324 आएंगे, 108 का 3 में गुणा करेंगे तो 324 आएंगे, 81 का गुणा 4 में करेंगे तो 324 आएंगे, 54 का गुणा 6 में करेंगे तो कितने आएंगे 324 आएंगे। 36 इंटू 9 बराबर 324। तो हम देखते हैं क्या होगा 324 का 1 में गुणा करेंगे तो 324 आएगा, 162 का 2 में गुणा करेंगे 324 आएगा, 108 में 3 का गुणा करेंगे 324 आएगा, 81 में 4 का गुणा करेंगे 324 आएगा, 54 में 6 का गुणा करेंगे 324 आएगा, 36 में 9 का गुणा करेंगे 324 आएगा। अब हम इसमें क्या देख लेते हैं, ये वाला पद उठा लेते हैं और भी जाएंगे आगे, लेकिन क्या होगा कि यहां हमारा 36 और 9 45 हो रहा है, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 हो रहा है और इनका आपस में गुणा करेंगे तो 324 आ रहा है। तो हम इसे दो भाग में विभाजित करेंगे तो किसमें कर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 9x माइनस 324 बराबर 0। अब हम इसे इसमें क्या कॉमन ले लेंगे माइनस एक्स जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एक एक्स हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या एक एक्स, तो बचा क्या एक्स प्लस ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 36, क्योंकि इसका एक्स हमने कॉमन ले लिया तो यहां कितना आया 36। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे 9 से 324 में भाग चला जाएगा तो हम 9 कॉमन ले लेंगे प्लस 9, तो क्या बचा 9 हमने कॉमन ले लिया तो x बचा माइनस 324 में 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 36
बराबर 0। तो क्या आ गया हमारे पास, ये दोनों सेम है तो एक बाहर ले लेंगे हम इसे, x माइनस 36। तो यहां क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स और प्लस 9, माइनस एक्स प्लस 9, ये हमारे पास बच गया। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 36 बराबर 0 और माइनस एक्स प्लस 9 बराबर 0। इसे बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 36 और y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो गया 36। अब इस 9 को बराबर के उधर के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना हो गया हमारा, -9, माइनस एक्स बराबर -9, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या हो गया, 9। क्या हो गया हमारा, x बराबर 36 और x बराबर 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बराबर 36 और x बराबर 9। कितने कंचे हैं, 9 और 36। क्या कह रहा था हमारा प्रश्न, जान और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। 9 और 45, 36 और 9 कितने हो रहे हैं, 45।